आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे 10 साल के लिए मुख्यमंत्री देखने की इच्छा व्यक्त की है। और जहां तक आगे का विषय है, अरविंद जी की इच्छा ध्यान में आई, लेकिन मित्रों, भाइयों, बहनों, ये सब जनता का कमाल होता है, ये विधायकों का कमाल होता है। बोल भगवान परशुराम जी महाराज के, बोल भगवान परशुराम महाराज के, दादा लक्ष्मी जी के, दादा लक्ष्मी जी के। आज ये पवित्र नगरी, कर्ण जी की नगरी, और ठीक संबंध जोड़ा है हमारे केंद्र सरकार से हमारे राज्य मंत्री, फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मंत्री, पर्यावरण वन जलवायु राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने, कि जहां इनका जन्म हुआ वो कर्ण जी की भूमि है और ये कर्ण जी का बसाया हुआ नगर है करनाल। तो इस नाते से मैं सबसे पहले हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, हमारे महंत जी 1008 महंत श्री श्री कालिदास जी परमहंस जी चले गए, अभी उनको जाना था गुजरात, मुझे कह करके गए हैं, लेकिन उन्होंने भी हमारे मंच की शोभा बढ़ाई, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में सभी हमारे नेता, श्री मूलचंद जी शर्मा हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री, हमारे यहाँ के उपस्थित सभी सांसदगण, श्री संजय भाटिया जी, श्री रमेश कौशिक जी, श्री अरविंद शर्मा जी, जनरल डीपी वत्स जी, श्री कार्तिकेय शर्मा जी, पूर्व मंत्री हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री रामविलास शर्मा जी। मित्रों, नाम बहुत हैं, अगर लूंगा तो इसी में समय जाएगा, समय बहुत हो गया है। उपस्थित सभी हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी ब्राह्मण संस्थाओं के पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों और साथी कलाकार बंधुओं, मैं आपका अपनी विशेष भूमिका से स्वागत करना चाहता हूं। और वो विशेष भूमिका है, मैं करनाल से विधायक हूं, करनाल के जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरे प्रदेश से आए हुए सप्त ऋषियों के वंशज का मैं सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, जब इस प्रकार का कार्यक्रम होता है और जब मुख्य वक्ता से पहले दर्जनों वक्ता बोल जाते हैं, तो सबसे बड़ी कठिनाई मुख्य वक्ता के सामने ये होती है कि क्या बात कही जाए, क्या न कही जाए, कि जितना मसाला कहने वाला है वो हमारे सारे पूर्व के वक्ताओं ने ये कह दिया होता है। अब उसमें से दोहराऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ बातों का उल्लेख मैं जरूर करना चाहूंगा। मेरा सौभाग्य है कि आज भगवान परशुराम जी का यादगार दिवस, जो बताया जा रहा है कि हरियाणा बनने के बाद इस प्रकार का कार्यक्रम कभी प्रदेश में नहीं हुआ। ठीक कहा डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने कि छोटे मोटे कार्यक्रम सब होते रहे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा ये ना समझे कि इनकी भाषण को मैंने सुना नहीं है, मैंने इनका भाषण भी सुना है, संजय भाटिया जी का भी सुना है, मैंने हर एक वक्ता का भाषण सुना है। और इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे 10 साल के लिए मुख्यमंत्री देखने की इच्छा व्यक्त की है। और जहां तक आगे का विषय है, अरविंद जी की इच्छा ध्यान में आई, लेकिन मित्रों, भाइयों, बहनों, ये सब जनता का कमाल होता है, ये विधायकों का कमाल होता है, और ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का हमारा निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई व्यक्ति चाह करके भी ऐसा नहीं कहता कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। इच्छा रखने में कोई आपत्ति नहीं। जितने विधायक हैं
चुनाव लड़ने से पहले भी अपनी इच्छा मन में रख सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद तो रखना में कोई आपत्ति नहीं है। जितने सांसद हैं वो भी अपनी इच्छा रख सकते हैं। सांसद अगर मुख्यमंत्री बनता है तो इतना ही है, उसको विधानसभा का दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ता है, और जो सांसद अपने 9 विधानसभा में जीत गया तो 1 विधानसभा तो जीत ही सकता है। तो इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, मेरी सबके प्रति सद्भावना, शुभकामना, सबको आगे बढ़ना है। और खास करके युवा पीढ़ी, जिस ब्राह्मण समाज के युवा पीढ़ी ने आज इस कार्यक्रम को सफल किया है, हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से जो आज लोग आए हैं, मैं उनका विशेष तौर पर अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आज का युवा कल को प्रदेश, देश, दुनिया सब में अपना नाम करने वाला है। अपने देश का नाम सब जगह ऊंचा करने का काम हमारा आज का युवा करेगा। तो मैं इस समय पर जो कार्यक्रम है भगवान परशुराम जी के यादगार के दिवस पर मैं उनको नमन करता हूं, क्योंकि वो भगवान के नाम से इसलिए हम जानते हैं कि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे, शस्त्र में भी विद्वान थे, शास्त्र की कला भी उनके पास थी, और अपने विचार के साथ अगर किसी का तालमेल न खाए, अगर किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के विरुद्ध अपना हथियार उठाने में उन्होंने कभी भी संकोच नहीं किया। बड़े से बड़ा उन्होंने ऐसा कर्म कर डाला जो आज हमारे लिए आदर्श के रूप में, सिद्धांत के रूप में जिसको अपना सकते हैं। तो ऐसे अवसर पर मैं उस महान, प्रक्रमी, तेजस्वी और गरीबों के उद्धारक भगवान परशुराम जी को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से नमन करता हूं।